अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर और शरीर से भिन्न जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार से सम्यक भेद ज्ञान पूर्वक शरीर आदि परद्रव्यों का लक्ष्य छोड़ के अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करते हुए उसी को निज रूप से जानते हुए कि मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं वे समस्त परिणाम पर के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है वह अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, वितराग आनंद की मूर्ति है, सुख शांति का भंडार है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर राग आदि का लक्ष्य छोड़ के मैं तो ज्ञानानंद मूर्ति भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों का वितराग आनंद स्वरूप वस्तु हूँ। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है, वह खंड खंड ज्ञान है, वह भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। इस प्रकार शरीर रागादिक परिणतियाँ और परलक्षी ज्ञान की पर्याय से विभिन्न
मैं तो तीनों काल अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो तीनों काल एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में शरीर रागादिक परिणतियां और परिणति ज्ञान की पर्याय का प्रवेश नहीं होता है, क्योंकि मेरा ये आत्म स्वरूप तीनों का शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। मेरे आत्म स्वरूप में विश्व के कोई भी पदार्थ मेरे आत्म स्वरूप के अंदर प्रवेश नहीं करता है। मेरे आत्म स्वरूप में रागादिक परिणतियों का भी प्रवेश नहीं है। मेरे आत्म स्वरूप के अंदर वरलक्षी ज्ञान की पर्याय का भी प्रवेश नहीं है। मैं तो तीनों काल शुद्ध वितराग विज्ञान घन स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावर्णादि 8 कर्म, शरीर आदि 9 कर्म, मोरादेश भाव कर्म, इन तीनों कर्मों से रहे मैं तो परम पवित्र शुद्धात्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि मैं तो इस विश्व में एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्मा ही हूँ। मैं स्वानुभव में देख
द्रव दृष्टि जनेश्वर और पर्याय दृष्टि विनेश्वर की चर्चा महान ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ इसका स्वाध्याय कर रहे हैं। एक एक बोल द्वार शांत की सारभूत है भैया। देखिएगा यहाँ पर अपनी चर्चा आज जो पेज नंबर 169 और 170 पर यह चर्चा है। बोल नंबर 734 है, निकाल लीजिए। सर्वज्ञ देव ने मेरा सर्वज्ञ देव ने तेरा परमेश्वर स्वरूप बतलाया है। तेरे स्वरूप में ज्ञान आनंद आदि तो अनंत गुण हैं, वे आश्चर्यकारी हैं। तू दूसरों को आश्चर्य विस्मय कौतूहल से देखता है, परंतु अंतर में परमात्मा विराजमान है। उसके जो आश्चर्यकारी अनंत गुण एक एक गुण थी, अनंत पर्याय, एक एक पर्याय की अनंत शक्ति आदि विस्मयकारी निज वैभव को कौतूहल से नहीं देखता। अरे भाई तू प्रभु है, तेरी सर्व शक्तियां तो निज प्रभुता से भरपूर हैं, उसकी तुझे खबर नहीं है। अनंतानंत शक्तियों से परिपूर्ण ऐसे अपने अभेद द्रव स्वभाव पर दृष्टि कर, बाकी सब व्यर्थ है। कितनी उपाधियां प्राप्त की, कितने रुपए इकट्ठे किए, वह कोई बड़ी वस्तु नहीं है। जो वस्तु तुझ में नहीं है उसका तुझे विश्वास है। तुझे राग का विश्वास है, शरीर का विश्वास है, दवा का विश्वास है, किंतु तुझे अपना विश्वास नहीं है। देखिएगा बहुत सुंदर बोल है। अरिहंत परमात्मा के यहाँ से आई हुई बात है। दिव्य ध्वनि में ये सारी बातें हैं, आपको वहाँ सुनने को मिलेंगी। यहाँ यह जिनवाणी माता हमें बताती है, कहती हैं सर्वज्ञ देव ने तेरा परमेश्वर स्वरूप बतलाया है। सर्वज्ञ देव ने तेरा परमेश्वर स्वरूप बतलाया है। यानी प्रत्येक आत्म जो वस्तु है दिव्य ध्वनि में ये आया, सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि में आया है कि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा है, उसे होना नहीं है। ये अरिहंत परमात्मा ने बताया। समझ में आ गई भैया क्या कह रहे हैं? अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि में क्या आया? अरिहंत भगवान को तो आप जानते ही हो। सकल द्रव्य की गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट की भी भगवंता। यानी सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में ऐसी जगत की कोई भी वस्तु अनजानी नहीं है जिसे वे नहीं जानते हैं, चाहे वह चेतन हो अथवा अचेतन हो। और उस वस्तु के अंदर रहने वाले अनंत गुणों को भी जानते हैं, और उसकी एक एक समय की पर्याय भूत वर्तमान और भविष्य में होने वाली है उसको भी वह वर्तमान वत जानते हैं। ऐसे वे सर्वज्ञ देव हुआ करते हैं। आप फिर हमें यह समझाते हैं, बताते हैं कि प्रत्येक आत्मा परमेश्वर स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप है, अनंत शक्तियों का भंडार वाला है। समझने आप? तो कहते हैं सर्वज्ञ देव ने तेरा परमेश्वर स्वरूप बतलाया। क्या भैया? अहो आपने तो ज्ञायक बताया, तिहु लोक में नाथ अनुभव बताया। यही रूप मेरा मुझे आज भाया,
प्रज्ञाय पिता। एक ही तो काम प्रभु ने आपको दिया करने के लिए है भाई साहब, वो भी नहीं कर पाए इस मनुष्य पर्याय में, तो क्या किया भाई साहब? भगवान की बात तो मानना पड़ेगी ना। क्यों भैया? बेटा नानी को फोन दे दो। समझ में आई कि नहीं आई? तुम भगवान की बात नहीं मानोगे तो किसकी बात मानोगे? क्या मोही जीवों की बात मानोगे भाई? अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि तेरा परमेश्वर मैं बतलाया। क्या होता है? आत्म जो वस्तु है तेरा, यानी तुम आत्मा हो। तेरा का मतलब तुम शरीर नहीं हो। समझ गए नहीं यार? तुम परमात्मा स्वरूप रूप वस्तु हो, जानने देखने वाले हो। ये सर्वज्ञ देव ने बताया है, ये उनकी दिव्य ध्वनि में आया है। फिर देखो आप, तेरे स्वरूप में, समझ गए आप? तेरे स्वरूप में ज्ञान आनंद आदि जो अनंत गुण है, कितने हैं? अनंत शक्तियों का भंडार है। देखिएगा, देखिए जगत में जितने भी पदार्थ हैं वे सब अनंत शक्ति सहित ही होते हैं, चाहे वह जड़ हो अथवा चेतनेश्वर हो। चेतनेश्वर में चेतनेश्वर की शक्तियाँ होंगी, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, सुख, वीर आदि। समझ गए नहीं आप भाई साहब? प्रभुत्व शक्ति, विभुत शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति है। ऐसी अनंत अनंत शक्तियों का वह आत्मा मालिक है। क्या भाई साहब? आगे समझ में? ये अरिहंत परमात्मा ने बताया। आत्म वस्तु है वह अमूर्तिक है और अपनी अनंत शक्तियों सहित है, और उसका ना तो जन्म होता है और ना उसका मरण होता है। समझ रहे? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु वह आत्मा है। और वो कैसा? हम हैं और आप हैं, सब हैं। समझ रहे आप? ये शरीर तो भाई साहब जड़ है, ये जानने देखने की शक्ति से रहित है। और हमारे आत्मा में जो भी शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं वे भी जड़ हैं। क्या? वे भी जानने देखने की शक्ति से रहित हैं। जानने देखने वाला तत्व है वह मैं हूँ, वह आप हो। ये सर्वज्ञ देव परमात्मा ने बताया है कि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। उद्गल द्रव्य भी है ना, वह भी अपनी स्पर्श आदि अनंत शक्तियों को रखने वाला है। ऐसे ही धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है। ये सब जो है कैसे हैं? अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। समझ गए नहीं आप? लेकिन आत्मा में विशेष शक्ति है। क्या कहा? ज्ञान शक्ति, जिसकी है जो जड़ द्रव्यों के पास में नहीं है, बाकी के द्रव्यों के पास में नहीं है। क्योंकि वह स्वयं को भी आत्मा जानता है और पर को भी जानता है। ये फैसिलिटी अगर किसी के पास में है तो वो आपके पास में है और हमारे पास में है। ये सर्वज्ञ देव ने हमें बताया। और सुख नाम की अगर कोई शक्ति है तो बाकी के जो है 5 द्रव्यों में नहीं है, वह चेतनेश्वर आत्मा के पास में है। सुख शांति का भंडार है, ऐसा सर्वज्ञ देव परमात्मा ने जाना है और ऐसा ही उनकी दिव्य ध्वनि में आया है। तो कहते हैं सर्वज्ञ देव ने तेरा परमेश्वर स्वरूप बतलाया है। प्रत्येक आत्मा परमात्मा स्वरूप है, पहला ही उपदेश है उनका। मैं भूलते नहीं आप भाई साहब, महावीर भगवान के संदेशों में पढ़ते हो ना, पहला संदेश क्या है महावीर भगवान का? सभी आत्माएं समान हैं, कोई छोटी बड़ी नहीं है। अरिहंत परमात्मा बड़े अपन से छोटे हैं? अरे बेबी आत्मा है ना, सभी आत्माएं समान हैं और अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं। सभी आत्माएं परमात्मा हैं। क्या? और हम अपने आप को कैसा देखते हैं भाई साहब? बोलिएगा। हैं तो अनंत शक्तियों के भंडार वाले, परमात्मा स्वरूप वाले, परमात्मा वस्तु है हमारी। और हम अपने आप को कहाँ से जोड़ते हैं? हम प्लस कहाँ से कर रहे हैं? अपने आप को शरीर से प्लस करते हैं, संयोगों से प्लस करते हैं, अंदर रागादिक परिणतियाँ होती हैं उससे प्लस करते हैं। क्यों प्लस करते हैं भाई साहब? हैं?
जैसे हो वैसे ही बस जान, बस जैसा वस्तु स्वरूप वैसा ज्ञान करना, वैसा ही श्रद्धान करना, समझ गए नहीं आप? और बस जो है कैसे में पर्याय में आनंद प्राप्त हो जाएगा आपको। कुछ करना धरना थोड़ा है, करने धरने का नाम तो संसार है, और आत्मा कुछ कर भी नहीं सकता है, आज तक किया भी नहीं है। क्या करते हो अनादि काल से बताओ, अभी भी क्या कर रहे हो आप? मान लो, मानने के लिए कुछ भी मानते रहिए, आप स्वतंत्र हो, पर मानने पर क्या हुआ, वस्तु वैसी हो जाएगी क्या? इसलिए मानना छोड़ देता ज्ञानी जी, खत्म खेल, इतना था तो खेल है। तो कहते हैं सर्वज्ञ परमात्मा कहते हैं कि तेरे स्वरूप में ज्ञान है, आनंद आदि। आदि शब्द में आगे क्या क्या आ गया भाई साहब? जीवत्व शक्ति है, चित्त शक्ति है, दर्शी शक्ति है, प्रभुत्व शक्ति है, विभुत्व शक्ति है, ज्ञानानंद तो है, समझ नहीं आप? ऐसी अनंत अनंत शक्तिमय है। क्या वेद से आत्मा को समझा जाता है, पर है अवेद रूप से। तो ये भगवान ने हमें बताया, स्वरूप में ज्ञान है, मेरे स्वरूप में आनंद आदि तो अनंत गुण है, वे सब आश्चर्यकारी हैं। कैसे हैं? एक एक शक्ति अपने आप में भाई साहब विस्मय, आनंद, विस्मय, आश्चर्यकारी है। आपको आश्चर्य क्यों नहीं होता है? भाने नहीं है, भाई साहब, ये तो जड़ है, शरीर तो जड़ है भाई, इसमें चेतना कब जानने वाले नहीं रहते हो? बताओ, कब आप जानने वाले नहीं रहते हो? ऐसा कौन सा समय होता है जिस समय आप जानने वाले नहीं रहते हो? सूरज में से प्रकाश 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 निकला करता है, क्या उसमें से कभी आपने देखा है अंधकार को निकलते हुए? आपको आश्चर्य नहीं होता है कि इन सूरज में से निरंतर प्रकाश प्रकाश निकलता रहता है, कभी एक दिन यह प्रकाश खाली हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा भैया? तो ये कब से निकल रहा है ये? अनादि से। तो एक दिन खाली तो हो जाएगा ना? वो तो भंडार है समझ में आया भैया? ऐसे ही अपना भगवान आत्मा देवल में ज्ञानेश्वर, ज्ञान का भंडार है, समझ में आया? निरंतर उसमें से ज्ञान 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 कब से निकल रहा है? अरे कब से? अनादि से। तो कब ये बंद हो जाएगा ज्ञान रूपी फैक्ट्री? एक समय के लिए भी बंद होने की कोई संभावना आपको दिखती हो तो बताइएगा। ज्ञानी को तो नहीं दिखती है। क्या कहा? ज्ञानी जानता है मैं तो ज्ञान का भंडार हूँ। जैसे सूरज अपने प्रकाश का भंडार हुआ करता है, वैसे ही मैं ज्ञान का भंडार हूँ। ऐसी एक शक्ति नहीं है, ऐसे मैं आनंद का भंडार हूँ, है प्रभुता से भरा हुआ हूँ। निरंतर हमारी आत्मा में से प्रभुता टपके, ऐसी मेरी प्रभुता है। समझ में आया भैया? नाम का गुण है ना, ऐसा कहा। समझ में आया? समझ में आया? जैसे शक्कर मिठास से भरपूर हुआ करती है, ऐसे ही मेरा भगवान आत्मा ज्ञानानंद शक्तिमय है। ऐसा आश्चर्यकारी है, देखो तो गजब करता है तो ऐसा, हो कैसा रहा है? देखिए क्या कहते हैं, तेरे स्वरूप में ज्ञान आनंद आदि जो अनंत गुण हैं वे आश्चर्यकारी हैं। क्या भाई साहब? तो तू दूसरों को आश्चर्य, विस्मय और कौतूहल से देखता है, परंतु अंतर में परमात्मा विराजमान है, उसके जो आश्चर्यकारी अनंत गुण है। किसकी आवाज आ रही है? मौसी की आ रही, मौसी से बोल रहा हूँ। लोग अरे ये क्या नाम है? किसकी? माधुरी मौसी की आ रही। हाँ, थोड़ा अपने मोबाइल म्यूट कर लीजिए सभी लोग, थोड़ा तो अच्छा रहेगा। सभी लोगों को थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है भैया, है ना? म्यूट करके सुनो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपकी घर की बातें हमारे तक नहीं आएंगी और लोग भी डिस्टर्ब नहीं होंगे। समझ गए ना?
तो अरिहंत परमात्मा कहती हैं कि प्रत्येक आत्मा में ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियों के भंडार वाला है और वह आश्चर्यकारी है। लेकिन ऐसे आत्मा को अज्ञानी जीव ना जानकर बाहर में आश्चर्य किया करता है। क्या करता है? आज हमारे यहाँ गाड़ी आ गई बहुत सुंदर, क्या करता है? समझ में आ गई कि नहीं आ गई? उसे मिल गई कि नहीं मिल गई आत्मा को? नहीं मिला। फिर आनंद कैसे मनाने लग गया? मान लिया ना मेरे को मिला। समझ में आई? क्या मान है भाई? दूर से थोड़ी देर का आनंद है। अरे भाई उसमें थोड़ी देर का आनंद भी का आनंद भास होता, है। तो भाई साहब फिर वो आनंद भी और बड़ा हो जाता। तो आनंद का तो और भास है। सहयोग जोड़ लो तो आनंद बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा आपका? बढ़िया बढ़िया व्यंजनों का सेवन करने से थोड़ा थोड़ा तो आनंद आता ही होगा ना। ये भ्रम है, भ्रम। उनमें पहले तो पता लगाओ कि उसमें आनंद है क्या। आपकी 4 व्हीलर गाड़ी आई, उसमें जो है आनंद नाम का गुण है क्या? तो आपको कैसे आ गया? तो फिर कैसे आ गया आपको? कल्पना कर ली है। फिर क्या कर ली है? पहले आपने इच्छा करी और फिर वो इच्छा की पूर्ति हो गई और हमें भ्रम हो गया कि भाई साहब आनंद आ गया। थोड़ी देर का आनंद आ गया। ऐसे स्पर्श इंद्रियों की पहले इच्छा करते हो हैं और जब तक नहीं मिलती हैं तब तक अंदर में दुखी बने रहते हो और जब मिल जाता है तो तुम्हें जो है भ्रम हो जाता है। क्या आनंद आ गया। क्या कहा भाई साहब? समझ में आया? ज्ञानी हमें समझाते हैं आनंद का और ज्ञान का अगर कोई संबंध है तो तेरे आत्मा से है। समझे ना? ऐसी अनंत शक्तियां हैं। प्रभुत्व नाम की शक्ति है, विभुत्व नाम की शक्ति है, 7वें नंबर की शक्ति है ना प्रभुत्व नाम की शक्ति। 47 शक्तियों में आचार्य अमृत चंदेव ने गिनाई है ना। बोलो उसका क्या है? इसका प्रताप न होए खंडित अजब प्रभुता इसे जीव। या इसका प्रताप न होए खंडित, कभी भी इसकी प्रभुता, कभी भी इसकी प्रभुता खंडित नहीं होती है। चाहे कैसा शरीर क्यों ना हो संयोग में, अरे चाहे जैसे आत्मा की पर्याय में रागादिक परिणति होती हो, तब भी उसकी प्रभुता कभी भी खंडित होती नहीं है। ऐसा भगवान आत्मा से आश्चर्यकारी बस है, आश्चर्यकारी शक्तियां हैं भैया। कभी विचार नहीं किया, इसीलिए श्रीमद राजचंद्र जी को मंगलाचरण के रूप में लिखना पड़ा। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझा मुक्ते पद नमु श्री सदगुरु भगवंत। क्या वैसा ये अज्ञानी जीव, समस्त अज्ञानी जीव अपने आत्म स्वरूप को भूले हुए हैं। है तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं भाई साहब। उसको न जानकर क्या बाहर में आश्चर्य कर रहे हैं। गाड़ी आ गई, अच्छा ये बताओ आपके यहाँ 4 व्हीलर बढ़िया गाड़ी आ गई, आपको बड़ी खुशी हो गई। अगर आप जानने वाला नहीं होता तो उस गाड़ी की प्रसिद्धि कौन करता? सही। क्या कहा? आश्चर्य किसका होना चाहिए था? ज्ञान का। और हो रहा किसका? किसका कर रही हो आप प्रसिद्धि? किसका आश्चर्य कर रहे हो? साहब इनका मकान, इसका बंगला बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। अच्छा ये बताओ जानने वाला नहीं होता तो इसकी प्रसिद्धि कौन करता है? कौन करता है? होना चाहिए थी जानने वाले की प्रसिद्धि, और कर रहे हो किसकी प्रसिद्धि बताइए आप? ये अपने ये ऐसा अपने आप ने किया है। अजय भाई का फोन आ रहा है, उठाना है कि लगाना है? और फोन उसका उनका कट गया होगा। अजय भाई इसमें कैसे आ गया भाई? अच्छा इसमें आवाज नहीं आ रही बराबर। अब देखें अजय भाई 4 बराबर आ रही होगी, वो नहीं किया इन्होंने, है ना? कर दिया था इसमें वो नहीं किया, इसमें देखिए। चलिए आगे थोड़ा चलेंगे। अब कहते हैं तेरे स्वरूप में ज्ञान आनंद आदि शब्द जो दिया गया है उसमें अनंत शक्तियां लगा लेना। प्रबुद्ध शक्ति, सर्वदस्य शक्ति, सर्वगत शक्ति, यानी ऐसी अनंत शक्तियों का भंडार
अनंत गुण है और वे सब आश्चर्यकारी हैं। समझ लिया? तू दूसरों को आश्चर्य, विस्मय और कौतूहल से देखता है। कैसे देखता है? प्रधानमंत्री आ जाए तो कैसे देखोगे भाई साहब? हैं? ओ तुम्हें नहीं होते जानने वाले तो कभी सोचते हैं हम, अगर मैं जानने वाला नहीं होता तो बताओ उन प्रधानमंत्री को कौन देखता, कौन जानता? तो आश्चर्य करना चाहिए था ज्ञान का, और आश्चर्य कर रहा है फल का। ये भूल है हमारी, अनादिकाल की भूल है। तो कहते हैं तू दूसरों को आश्चर्य, विस्मय और कौतूहल से देखता है। कैसे देखता है? पर परिणति पर भाव में रखता, आत्म तत्व को भूला रे। पर भावों में सुख दुख माने, झूल रहा भव झूला रे। अपने घर को देखो बाबूरे, जहाँ सुख का खजाना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। समझ में आया भैया? तो कहते विस्मय से देखता है, आश्चर्य से देखता है। कौन? जानने वाला आत्मा। बता भाई। अरे भाई चलो इसी पे चलने दीजिए आपका। इस पे भी नहीं आ रही। वैसे तो मैं बिल्कुल पास में ही रखे हुए हूँ, है ना? चलिए अभी तो ऐसी व्यवस्था जो है। प्रॉब्लम आ रही है। आपके दोनों मोबाइल चालू हैं अजय भाई, आपके दोनों मोबाइल चालू हैं, है ना? तो आप देख लीजिए, कोई बात नहीं है। अभी जितना आएगा उतना ही आएगा। देख रहे हैं बिल्कुल सामने ही हमारे मोबाइल, आपका दूर नहीं है अजय भाई, है ना? चलिए कहते हैं तेरे स्वरूप में ज्ञान, आनंद आदि जो अनंत गुण हैं वे आश्चर्यकारी हैं। आप एक एक गुण को उठा के विचार करो आप, तो आपको अपने आत्मा की महिमा आएगी। गुरुदेव श्री कहते हैं कि हैं तो अनंत शक्तियां, अनंत गुण हैं अपने आत्मा में, लेकिन एक गुण का भी इसे यथार्थ में भाव भाषण नहीं है। अगर एक का भी इसे यथार्थ में भाव भाषण हो जाए तो भाई साहब भले उसके अनंत गुणों के नाम नहीं जानता हो तो भी इसे अपने आत्मा की प्रतीति हो जाएगी। समझ में नहीं आप? तो कहते हैं तू दूसरों को आश्चर्य, विस्मय और कौतूहल से देखता है, परंतु अंतर में परमात्मा विराजमान है। हम कहाँ ढूंढते फिरते परमात्मा को? मस्जिद में, मंदिर, मस्जिद है, गुरुद्वारा। क्यों भाई? हम परमात्मा को कहाँ ढूंढते हैं, भगवान को कहाँ ढूंढते हैं? कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गढ़ मूरत, कई पहाड़ चढ़े छड़ छीके, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोए सूजत नहीं के। कौन ने लिखा ये पद? बनारसी दास हैं? बनारसी दास जी। बहुत बार बोल चुका हूँ। हाँ, हमने लिखा, पंडित बनारसी दास जी ने लिखा। पंडित बनारसी दास जी को जानते हो? 400 वर्ष पहले हुए नाटक समय हैं, नाटक समय सार के रचयिता पंडित बनारसी दास जी हैं। 400 वर्ष हो गए उनको। उनकी कितनी शादी हुई थी अजय भैया? 3 शादी हुई थी। कितने बच्चे थे? 9 बच्चे। पूरी क्रिकेट टीम बन गई 12 की। हैं? फिर भी एक अपन तो भाग्यशाली कि अपने सब बच्चे हुए हैं। क्यों भाई? अरे ये देखो तब भी क्या संयोग 12 के 12 उनके साथ में आए तो भी उनकी पर्याय में बिल्कुल भी भाई साहब, बिल्कुल भी उनकी पर्याय में सिकंद नहीं है, दुख की। आप तो गजब की बात तो देखो, तो भी वह आत्मा कितनी पर्याय में आनंदित रहता है। सब आए और चले गए। मेहमान तो कहते जो आए, जो खत्म हुआ, आयु पूरी हो गई नहीं सबकी, तो ऐसे चलेगा। अंतर मूर्त में आए जो है 48 मिनट के अंदर
ये भाई साहब मेहमान को छोड़ के चले आए थे। अपन लोग क्या करते हैं, इनका इंतजार कर ले, इनका इंतजार। अपने घर में है किसी व्यक्ति का है भाई साहब आयु पूरी हो जाए तो अपन क्या करते हैं, नहीं आया तो छोड़ो। कितनी देर में हाल ही इंतजार करते वो लड़की आ जाए, वो बहू आ जाए। कितना इंतजार करते हो है कि भाई साहब जरा बम्बई से वाला भी आ जाए। अभी हमारे भोपाल में है जो जो हम पास में रहते थे तो उसका बेटा वहाँ, उसका पिता खत्म हो गया तो 3-4 दिन तक तो कैसा मुझे कहाँ से अमेरिका से 3 दिन तो उसे लग गए आने में। समझ गए, सो बर्फ की सिल्ली पे रखा और ये तमाम तरह के केमिकल्स वगैरह, समझ गए नहीं आप भाई साहब। और हॉस्पिटल में रही बॉडी। और पंडित बनारसी दास जी उनका चरणान योग देखो कितना अच्छा है। हम तो एक शादी हो गई तो ऐसे हो जाते जैसे पूछो मत, बहुत बड़ा भार हो गया हमारे ऊपर, समझ गए। बल्कि 3-3 होने पर भी, 9-9 बच्चे होने पर भी, और सब अपनी आयु पूरी करके सब विदा को प्राप्त हुए और जैन दर्शन के चरणान योग के अनुसार उनको विदा करके आ गए। ऐसे होते हैं साधक जीव। समझ में आ गई नहीं आ गई। मैं आपको इसीलिए पंडित बनारसी दास जी का उदाहरण देता हूँ। ऐसे निर्लिप्त रहते हैं संयोग और संयोगी भावों से, ऐसा ज्ञानी का जीवन हुआ करता है। हाँ, ये सोचिए, आप सोचिए। और हमारी पर्याय में परद्रव्यों की पकड़ कैसी है। वे भी श्रावक हैं, वे भी का समय आत्मा है, समझने हम भी हैं। हमारे और तुम्हारे उनकी में पर्याय में कितना अंतर है, बोलो भाई साहब। हैं हमारे घर में ऐसी बहुत सारी चीजें पड़ी हुई हैं, अगर किसी को जरूरत हो तो हम उसे नहीं देते हैं, जिनका हम कभी यूज नहीं करते हैं, समझिए आप। इन सारी घटनाओं से अपने परिणामों को टटोल लेना चाहिए। तो पंडित बनारसी दास जी कितने मस्त रहते थे। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई कहें पहाड़ ऊपर, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोय सूझत निके। हैं प्रत्येक आत्मा स्वभाव से ही परमात्मा स्वरूप है, समझ आप। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोय सूझत निके। हैं देखो ग्रस्त जीव है, सम्य दृष्टि जीव है, अवृत्ति है भी वो, तब भी अपने अंदर में अपनी आत्मा का दर्शन करता है। ऐसी उसकी पर्याय में ऐसी योग्यता प्रकट हुई है, समझ आप। ऐसा श्रुत ज्ञान में ऐसा उसे अपना आत्मा प्रत्यक्ष रूप से भाषित होने लगता है। सिद्धि रिद्धि वृद्धि दिखे घट में प्रकट सदा, अंतरे के लक्ष्य समाजाची लक्ष्य पति है, दास भगवंत के उदास रहे जगत सो, ऐसे सुखिया सदैव संग कीती है। काय के बल पर अपने स्वभाव के आश्रय अंदर जो परमात्मा स्वरूप वस्तु है, ज्ञानानंद मूर्ति है, ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा के लक्ष्य से सम्यक दृष्टि जीव भी सुखी रहता है। तो यहाँ कहते हैं परंतु अंतर में परमात्मा विराजमान है। अब इसकी तरफ ले जाते हैं। हमें तो परमात्मा भारी बार देखते हैं। कहाँ देखते हैं? मंदिर में दिखेंगे, तीर्थों पे दिखेंगे, ऐसे भिखारी बने रहते हैं। कभी अपन पर्याय में निर्णय नहीं करते हैं, जो अरिहंत परमात्मा ने बताया। आप निर्णय करोगे तो आपको इसका रिजल्ट तुरंत दिखेगा, तुरंत दिखेगा, समझ नहीं आप। तो कहते हैं अंतर में परमात्मा विराजमान है, उसके जो आश्चर्यकारी अनंत गुण हैं, आश्चर्य का एक एक गुण सब आश्चर्यकारी है। कितने गुण है आत्मा में? कितने गुण है आत्मा में? अनंत गुण है। और कितने भी अनंत गुण हैं तो ज्ञानी समझाते हैं कि जितने लोक में जितने जीव द्रव अनंत हैं, उनसे भी अनंत गुणे पुद्गल द्रव्य हैं, और उनसे भी अनंत गुणे तीन काल के समय हैं, और उससे भी अनंत गुणे, अनंत अनंत का गुणा कर देना, आकाश के प्रदेश हैं, और उससे भी आकाश के प्रदेश से भी अनंत गुणे एक जीव द्रव्य में इतने अनंत गुण हैं। उसका मालिक कौन है भाई साहब?
पर करते हो ऐसा अनुभव करना चाहिए। समझ में आया भाई साहब? हैं? ऐसा भगवान आत्मा हुए, आप और हम सब मालिक हैं उसके। पर आत्मा का ख्याल ना होने पर, आत्मा का परिचय ना होने के कारण से बैर मुक्ता बैर मुक्ता बैर मुक्ता बैर मुक्ता। सुने नहीं? आज सुबह जो है, आज सुबह आपको आचार्य अमृतचंद देव ने भी बताया था। मालूम है कि नहीं मालूम है? आचार्य अमृतचंद देव 187वें नंबर की कलश में कहते हैं, मेरा अपराध दशा अपराधी कौन? निरपराधी कौन? जो अपने गायक प्रभु परमात्मा को अपना नहीं जानता है, अपना नहीं मानता है, जो अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में रमण नहीं कराता है, वह अपराधी है। समझ गए आप? जो अपने गायक प्रभु परमात्मा को निज रूप से स्वीकार करता है, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं तो चेतनी सर्वभगवान आत्मा हूँ, अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूँ, वह जीव निरपराधी है। अपराधी जीव कर्मों को बांधता है और निरपराधी जीव कर्म जो आत्मा के साथ बंधे हैं उनमें भी छुट्टी को प्राप्त हो जाते हैं और नए कर्मों का बंधन नहीं होता है। समझ आप? ऐसा 187वें नंबर की कलश में आचार्य अमृतचंद जी ने आज अपन को समझाया था। देखिएगा आगे की चर्चा। कहते हैं अंतर में परमात्मा विराजमान है, उसके जो आश्चर्यकारी अनंत गुण, एक एक गुण की, अब देखिए आप, एक एक गुण की अनंत पर्याय है। किसकी? एक एक गुण। कितने गुण है आत्मा में? अनंत। समझ गए नहीं आप? अनंत गुणों का भंडार है, अनंत अनंत गुणों का भंडार। कौन है भाई साहब? मैं हूँ और आप हूँ। ये शरीर को एक तरफ गुण कर दीजिए आप। शरीर जानने देखने वाला पदार्थ नहीं है, जड़ है। और ये काय से भरा हुआ है? मन मूत्र से भरा हुआ है। मन मूत्र का घड़ा रात दिन सड़ा, उठा कर रखना, अब लिया पंच परमेष्टि तुम्हारा सरना। मैं चेतन चिद्रूप चिदानंद रूप, जगत दुख को हमें क्या करना, अब लिया सिद्ध परमेष्टि तुम्हारा सरना। कौन से सिद्ध परमेष्टि की बात कर रहे हैं भाई साहब? अपना चेतनी सर भगवान आत्मा की बात है वो है। समझाए भैया? इस प्रकार से कहते हैं कि भाई एक एक गुण अनंत अनंत पर्याय उसमें, और एक एक पर्याय की अनंत शक्तियां। कैसी? एक गुण की कितनी अनंत पर्याय, एक गुण की कितनी पर्याय? अनंत अनंत पर्याय, और एक एक पर्याय की अनंत शक्ति आदि विस्मयकारी निज वैभव को कौतूहल से नहीं देखता है। हमने जा केवली परमात्मा के पास में है। देखो एक पर्याय, एक समय की पर्याय का क्या गजब का आश्चर्यकारी है। सारे विश्व को एक समय की पर्याय जानती है। वो ना किसी के पास में जाते हैं, सब जानने में उनको आ जाती। ऐसी उन्होंने अपनी ज्ञान की पर्याय का विकास किया है। और वो एक समय की ज्ञान की पर्याय किस में से आ रही है? अपने ज्ञान में से आ रही है। किस में से आ रही है? गुणों की बात कर रहे हैं। समझे नहीं आप? केवल ज्ञान की पर्याय, समझे नहीं आप? किस में से आ रही है? वो पर्याय के बिना द्रव्य तो होता ही नहीं है ना। तो पर्याय जो केवल ज्ञान की आ रही है वो कौन से गुण में से आ रही है भैया? ज्ञान गुण में से आ रही है। जैसे आपका कमरे में जो प्रकाश आ रहा है, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है? दीवारों में से आ रहा है क्या है? समझ गया? छोटा दीपक जला लो भाई साहब, उसमें चाहे बड़ा दीपक जला लो, चाहे बड़े पावर वाला जला लो, चाहे आप जो है आपके घर के बड़े बड़े जो आप एसी वगैरह चलाते हो, है लाइन तो पावर हाउस हो गया है ना। ऐसे ही एक समय की ज्ञान की पर्याय सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक कार्य प्रकट केवली भगवंता। एक एक समय की पर्याय बड़ी आश्चर्यकारी है। गुण तो है ही महा आश्चर्यकारी, उसकी पर्याय भी एक एक समय की आश्चर्यकारी है। ये कह रहे हैं
एक एक पर्याय की अनंत शक्तियां आदि विस्मयकारी निज वैभव को दर्शन कौतूहल से नहीं देखता। बोलिए हैं पद्मनंदी पंचविंशतिका में यह बात लिखती हैं क्या भाई साहब, जो ज्ञान की प्रवृत्ति बाहरी पर पदार्थों में विचरण करती है वह ज्ञान दुर्चांडी शब्द का उपयोग किया गया वहां पर। क्या पर्याय है तो अपने द्रव्य की गुण की और वहां न विचरण करके वहां न प्रवृत्ति करके बाहर में प्रवर्तन कर रही है, तो वही तो अपराध है ना। कोई पत्नी अपने पति को छोड़ के बाहर पर पुरुषों के पास जाए, उसे क्या कहोगे? अपराधी कहोगे कि निरपराधी कहोगे उसे? ऐसे ही हमारी पर्याय हमारे क्या है, प्रभु परमात्मा को छोड़कर बाहरी पर पदार्थों का लक्ष्य करती है, बाहर प्रवर्तन करती है, तो अपराधी है कि निरपराधी है? कहते हैं एक एक पर्याय की अनंत शक्तियां आदि विस्मयकारी निज वैभव को कौतूहल से नहीं देखता। ऐसा आश्चर्यकारी भगवान आत्मा देव देवल में विराजमान है भाई साहब। इसे देखने के लिए सम्यक वेद ज्ञान की जरूरत पड़ेगी आपको, ये ऐसे नहीं मिलेगा आपको। क्या कहा? पुरुषार्थ से मिलेगा। पुरुषार्थ यानी क्या? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान, इसी का नाम पुरुषार्थ है। क्या है पुरुषार्थ का दूसरा नाम? क्या है पुरुषार्थ का दूसरा नाम? क्या है? विशेष वजह से वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान। हाँ भाई समझे? वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान करो कि शरीर जड़ है, अंदर चेतनेश्वर भगवान आत्मा रूपी अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, और एक एक समय की पर्याय अपने स्वयं काल में होती है, चली जाती है। ऐसा सच्चा ज्ञान चाहिए आपको अपने भगवान आत्मा को जानने के लिए। समझ में आ गया भैया? इसी का नाम पुरुषार्थ है। समझ गए आप? कहते हैं विस्मयकारी निज वैभव को कौतूहल से नहीं देखता। देखो कौतूहल की बात जो है आचार्य अमृतचंद देव ने भी 23वें नंबर के कलश में समय सार जी में कहा है। समझ आप? सुबह का छदमस्त शाम को परमात्मा हो जाता है। तो समय दर्शन तो बहुत छोटी बात है। अपने आत्मा को कौतूहल से नहीं देखता। जितनी जिज्ञासा रुचि हमें पर पदार्थों को जानने की होती है, क्या उतनी अपने आत्मा की प्रति हमें होती है? क्या कैसे होगी? परिचय के बिना प्रीति नहीं होती है, और प्रीति के बिना समर्पण नहीं होता है। ज्ञानी को अपने आत्मा का परिचय है, इसीलिए उसकी पर्याय अपने क्या है, प्रभु परमात्मा की तरफ दौड़ लगाती है। अरे भाई तू प्रभु है, क्या कहते हैं? अरे भाई तू प्रभु है, तेरी सर्व शक्तियां तो निज प्रभुता से भरपूर हैं। कैसी हैं? निज प्रभुता से। प्रभु नाम का गुण है ना, तो वो सर्व में व्यापक हो जाता है। किसमें? अनंत गुणों में व्यापक होता है। जैसे शक्कर है बस शक्कर नाम की वस्तु है वो शक्कर जो है सब में फैलती है कि नहीं फैलती है? जैसे उसमें स्पर्श भी है, रसना भी है, गणना भी है। स्पर्श रस गंध वर्ण आदि अनंत गुण है ना, तो वे जो है शक्कर कहाँ सब जगह फैलती है कि नहीं फैलती है? मीठा गुण एक है, सब में फैलती है कि नहीं फैलती है? ऐसे ही अपनी आत्मा में एक प्रभुत्व नाम का एक गुण है, शक्ति है। वो अपने पूरे कैसे में पूरे असंख्यात प्रदेश में फैला हुआ है। एक प्रदेश में अनंत गुण विराजमान है, अनंत गुण विराजमान है। समझ नहीं आप? तेरी सर्व शक्तियां, म्यूट कर लीजिए, क्या नाम है इनका? संतोष आंटी म्यूट कर लीजिए, आपके यहाँ से आवाज आ रही घर की। तेरी सर्व शक्तियां तो निज प्रभुता से भरपूर हैं। समझे? अनंत शक्तियों का पिंड है। अब देखिएगा, उसकी तुझे खबर नहीं है। उसकी खबर कौन देगा? अरिहंत परमात्मा दे रहे हैं। समझ नहीं आप? तो इस क्लास में जुड़ना कि नहीं जुड़ना? अरिहंत परमात्मा की वाणी के साथ में जुड़ना कि नहीं जुड़ना? अब बताओ आप अपनी आत्मा को कैसे जानोगे? बाहर में तो कोई आत्मा जानते ही नहीं है।
सब मोही जीव हैं, अज्ञानी जीव हैं, समझ नहीं आप। वहाँ हम अपना जुड़ान बनाए रखे हुए हैं, और जो शास्त्र हमें ज्ञान कराते हैं उनसे हम जुड़ते ही नहीं। तो बताओ हमारी आत्मा का परिचय हमारा कब होगा भैया? सोचिए, विचारिए। कहते हैं उसकी तुझे खबर नहीं है, अनंत शक्ति से परिपूर्ण, अनंत शक्ति से परिपूर्ण ऐसे अपने अभेद द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि कर, बाकी सब व्यर्थ है। क्या कहा? क्या करना भाई साहब? ऐसा अपना भगवान आत्मा जो तीनों काल अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, उसका ज्ञान और उसका श्रद्धान करो कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। ऐसे ही अपने गायक परमात्मा को स्वीकार करना, उसी का नाम दृष्टि है। आत्म वस्तु की पर्याय स्वीकृति, समझने आप, उसका लक्ष्य करो आप, हैं? तो कहते हैं अनंत शक्तियों से परिपूर्ण ऐसे अपने अभेद द्रव्य स्वभाव। कैसा? भेद से आत्मा को समझा जाता है। अब उसको जो है भेद से समझकर क्या करना? अभेद रूप से अनुभव करना, मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ। समझ में आया? तब आपको उसी आत्मा के आनंद का लाभ मिलेगा। समझ गया? ये गैर मुक्ता से नहीं मिलेगा, अंतर मुक्ता से मिलेगा। इतनी बात समझ में आ गई? हमें अपनी आत्मा का लाभ लेना है, आत्मा के आनंद को अगर चखना है, तो भाई साहब अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में तत्व का निर्णय करके एक बस है भाई साहब, जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है, वैसे ही पर्याय अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में अवैध रूप से हो जाती। कैसे हो जाती है? ये द्रव और पर्याय का अंदर में अनोखा मिलन है। ये है, ऐसा मिलन जिंदगी में कभी किया नहीं है, अनंत काल ऐसे ही निकाल दिए हैं। कहते हैं अनंत शक्तियों से परिपूर्ण ऐसे अपने अभेद द्रव्य स्वभाव पर दृष्टि कर, बाकी का सब व्यर्थ है। ये लड़का, ये लड़की, ये स्त्री, ये पुत्र, ये दुकान, ये रुपया पैसा, ये गोरा गंदे हैं सब। समझ में आया भैया? पुण्य पाप फल माई हरख बिलखो मत भाई, यह पुदगल पर जाय उपज बन से परताई, लाख बात की बात यही निश्चय और लाओ, तोरी सकल जगदंद पंद निज आत्म या। बाकी सब व्यर्थ के काम है, सब व्यर्थ के काम। समझ गए? जितनी भी हमारी आत्मा की पर्याय में जो बहिर्मुक्ता शुभ अशुभ परिणामों की होती है, वह सब व्यर्थ का धंधा है। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो धंधा। समझ नहीं आप? तो कहते हैं कि अपना द्रव्य स्वभाव भगवान आत्मा जो कि अनंत शक्तियों से परिपूर्ण है, उसकी दृष्टि करो, उसका श्रद्धान करो, हैं, और उसका ज्ञान करो। बाकी सब व्यर्थ है। कितनी उपाधियां प्राप्त की हैं, कितने भाई साहब, अध्यक्ष, मंत्री, हमें बेयाद रहता है कौन सा कि साहब मैं अध्यक्ष था, मैं मंत्री था, हैं, समझ लिया, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। कितनी बार बन चुके इंजीनियर, कितनी बार डॉक्टर बन चुके हो भाई साहब आप, कितने बार राजा बन चुके हो आप, हैं? तो कहते कितनी उपाधियां प्राप्त की, अनंत काल में कितनी प्राप्त करी हैं। सबको इकट्ठा करो भैया, तो सब मालूम पड़ जाएगा आपको, हैं? वो कह रहे कितने रुपए इकट्ठे किए, खूब रुपया पैसा खूब इकट्ठा करते जा रहे हैं। क्यों? शरीर में रोग होगा तो क्या करेगा? अरे आत्मा में जो दुख की पर्याय हो रही है, क्या वे रुपया पैसा तुम्हारे शांत करेंगे? क्या सच्चा ज्ञान तुम्हें शांत करवा सकता है? हैं? बहुत से ऐसे लोग हैं भाई साहब, हैं, ऐसे देखे ना आपने, उसको देखा कि नहीं देखा? सिकंदर था, कौन था? हैं, 33-34 साल में कौन था? सिकंदर। समझ नहीं आया? 33-34 साल में विदा हो गया था। हैं, उसकी जो है खजाने की चाबियां उसकी किस पे आती थी? ऊंट की सवारी। हैं, कितने ऊंटों के ऊपर चाबियां, खजाने की चाबियां जाती थी,
खजाना नहीं, हैं? खजाने की और चिंता। छोटी सी उम्र में उसका भाई साहब दे आए, साल हो गया। देह परिवर्तन हो गया। तो उसने जगत के लोगों को बताया कि भाई साहब मेरी बस एक ही इच्छा है कि दुनिया वालों को ये ब्रह्मा भाई हो साहब जाएगा, ये जब मेरी जब आती है ना, मेरे दोनों हाथ खुले छोड़ देना। क्या करना? जिससे लोग बाग ये ना समझे कि वह सिकंदर लेके गया है। समझ लें आप, ये संदेश हमें देके गया है। हम जिनके पीछे भागते हैं भाई साहब, सोचिए उसमें कितनी यथार्थता है, हैं? ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं 24 घंटा हम किसके पीछे भाग रहे हैं? रुपया पैसा के पीछे। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया हैं? चमड़ी चली जाए दमड़ी पर दमड़ी ना जाए। समझ में आया भैया? तो कितने रुपए इकट्ठे किए, वह कोई बड़ी वस्तु नहीं है। समझ गए नहीं आप? देखो नहीं आप जितने जितने अरबपति खरबपति हैं, तो आधा घंटा उनके पास जरा बैठ के तो देख लो। दुख की भट्टी में डाल रहे हैं। अभी तो आपको टीवी पे सब देखने को मिल गया ना, कितने फिल्म इंडस्ट्री वाले हैं ना, हैं? देख रहे थे उनकी कलाई कैसी खुल रही थी, कितने दुखी थे या सुखी थे? पैसे की कोई कमी थी क्या? अरे करोड़ों करोड़ों रुपए लेते हैं एक एक फिल्म के, हैं? सुखी थे कि दुखी है वे? माँ दुखी हैं? सब नशेलची हैं। समझ में आया? वो टीवी वाला बोलता था, हैं? देखो एक की पुल खुलती चली गई। समझ में नहीं आप? हैं? क्यों लेते हैं नशा की दवाई? क्यों नशा क्यों करते हैं? दुखी हैं तभी तो करते हैं ना, हैं? ज्ञानी हमें समझाते हैं ऐसे इतने रुपए इकट्ठे किए, यह कोई बड़ी वस्तु नहीं है। बड़ी वस्तु तो सच्चा ज्ञान। क्या है? धन कन कंचन राज सुख सभई सुलभ कर जाए, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। वही हमारी आत्मा की पर्याय में सुख शांति प्राप्त करा सकता है। कितने भी आप पीछे संयोगों के पीछे भागो, कितना भी संयोग इकट्ठा करो, पर भाई साहब अगर आपके पास में सच्चा ज्ञान नहीं है, अपने आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता है। कहीं भी सुखी नहीं कर सकते। बताइए आप। सच्चा ज्ञान ना होने के कारण देव गति के देव भी देखो यहाँ कहते हैं कितने रुपए इकट्ठे किए, वह कोई बड़ी वस्तु नहीं है, वह वस्तु तुझमें नहीं है। वह वस्तु तुझमें नहीं है, वो तो भारी पर पदार्थ है। बताइए हैं? आपका करोड़ों खरबों रुपए का मकान है और आप जा रहे ट्रेन में, बोलो जाते हो यात्रा करते हो कि नहीं करते हो? हैं? वो तुम्हारे साथ में गया क्या? जाएगा कभी? उम्मीद लगती है क्या? अरे है ही नहीं, तेरा तो जाएगा। आत्मा शरीर में से निकल जाता है, सब छोड़ के ही जाता है कि नहीं जाता है? शरीर को नहीं ले जा, साथ में जो समय हमेशा रहता है। आगे पीछे हम अपना मनुष्य पर्याय बेकार कर रहे हैं। शरीर और सहयोग और मिल क्या रहा उसमें? दुख के अलावा क्या मिलता है? सच्चा ज्ञान कर लो भाई साहब, निज को निज पर को पंचान। पैसा क्या रुपया के रुपये है, समझ नहीं आप? और उनके पीछे निरंतर निरंतर लक्ष्य कर रूपी भगवान आत्मा का अपराध कर रहे हो आप। कहते हैं वस्तु तुझमें नहीं है, उसका तुझे विश्वास है। किसका विश्वास है? कि हमें मिल गए। आज हमारे जो है, आज मेरे कितने का फायदा हुआ? 2000 का फायदा हुआ। आज मैंने इतने रुपए कमा लिए, मिल गए तुम्हें। उन चीजों का तो विश्वास है, पर उनका लक्ष्य करके हमारी आत्मा में जो दुख की परिणति हो रही है, इतना उसका विश्वास क्यों नहीं होना? क्यों भाई? किसके लक्ष्य से दुखी हो रहे हो? पर के लक्ष्य से। उस पर्याय का भी विश्वास नहीं, और पर्याय जिस द्रव्य की है समझ, उसका भी कोई विश्वास नहीं। बोलो द्रव्य का भी विश्वास नहीं है। ये कह रहे हैं, कहते हैं उसका विश्वास है। तुझे राग का विश्वास है। क्या का? राग का भी विश्वास है कि भगवान की पूजा करते करते कल्याण हो जाएगा। बोलो विश्वास है कि नहीं है? नहीं। अरे बोलो नहीं है, 3 काल में नहीं होगा कल्याण। विश्वास है कि नहीं है? बोलना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्यों भाई? हैं? भगवान की पूजा करते करते अगर राग का विश्वास है, अपने आत्मा का विश्वास नहीं कि अपने आत्मा का लक्ष्य करने से इस संसार से तिरा जाता है, उसका विश्वास नहीं है। बताइए, संयोगों का विश्वास,
अपने स्वभावों का भी विश्वास करते हो, हैं? लेकिन आज वस्तु का विश्वास नहीं है। तुम देखिए, आप शरीर का विश्वास है, द्रव है, दवा का विश्वास है, दवाई लेने से ठीक हो जाएंगे, होंगे कि नहीं होंगे? अजय भैया, क्या विश्वास ना डॉक्टर की दवाई लेने से ठीक हो जाएंगे, विश्वास है कि नहीं है? तभी तो डॉक्टरों के पीछे भागता है। देखिए, ध्यान रखिए, कोई भी ठीक नहीं होता है। आत्मा में एक कर्म है, साता साता नाम का, साता वेदनी है ना। अब कर्मों का पता ही नहीं हमें, आत्मा का पता नहीं, कर्मों का पता नहीं। तो विश्वास क्या हो जाता है? हैं? तो क्या दवा का विश्वास है, किंतु तुझे अपना विश्वास नहीं है। ना अपनी आत्मा को जानता है, ना आत्मा के साथ में रहने वाले कर्मों को जानता है, और ना उनके उदयों को पहचानता है। इन सारी बातों का उसे विश्वास नहीं है। अपना चेतनी सर्वमान आत्मा, जो अरिहंत परमात्मा ने हमें बताया है कि भाई साहब, तुम अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, अरूपी हो, आपका जन्म नहीं होता है, आपका मरण नहीं होता है, शरीर का नवीन संयोग होता है और वह वियोग हो जाता है। आप तो अनादि अनंत एक रूप रहने वाले हो। सिद्ध भगवान में और मेरे में कोई अंतर नहीं है। ऐसा जो जीव पर्याय में विश्वास करते हैं, उन्हें उन शक्तियों का लाभ मिलता है भाई साहब। और लाभ क्या है? निराकुलता की उत्पत्ति हो जाती है। जो शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान है, उनका प्रभाव पर्याय में प्रारंभ हो जाता है। बिना विश्वास के कैसे में आप मोक्ष मार्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। और विश्वास किसी दूसरे का नहीं कराया जा रहा है, जो है बाका कराया है। आत्मा का, आपका विश्वास करा रहे हैं कि आप अपने आप को शरीर से ना देखो, आप अपने आप को रागादिक परिणामों से भी ना देखो। आप तो चेतने सर्वभगवान आत्मा हो, सिद्ध की सामर्थ्य वाले हो। ऐसे ही अपने आप को जानो, ऐसा अपने आप को मानो, और बस उसी में ही वास्तव में अपनी पर्याय को मग्न करना। यही अरिहंत परमात्मा ने हमें आपको सबको सिखाया है। इसी का हमें ज्ञान हो, इसी का श्रद्धान हो, और उसमें ही हमारे पर्याय की रमणता हो। यही वास्तव में मोक्ष मार्ग में प्रवेश करने वाली बातें हैं। और वर्तमान में अतीन्द्रिय आनंद लूटने की बात यहाँ बताई गई है। इस प्रकार ये अपना 734वें नंबर का गोल आज अपन ने पूरा किया। विशेष अगले बोल की चर्चा कल करेंगे। चैतन्य काय सुमरण प्रति क्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ रे तुलसी के गीत गाओ। नौवां नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग दिलवाणी माता की जय। महान जय धर्म की जय।